समाज का निर्माण करें, ये बात तो बोलचाल की भाषा है। नहीं, सीधी बात तो यह है कि कर्तव्य विज्ञान को अपनाते ही सुंदर समाज का निर्माण हो जाता है। सुंदर समाज के निर्माण की कसौटी ये नहीं है कि सुंदर सुंदर सड़कें बन जाएं, सुंदर सुंदर मकान बन जाएं, सभी आवश्यक सामान मिल जाएं, कोई व्यक्ति ऐसा न रहे कि जिसके पास 5 कमरे न हो, कोई व्यक्ति ऐसा न रहे जिसके पास कार न हो। ये जो लोग सोचते हैं सुंदर समाज के अर्थ में, ये उनका सोचना इस दृष्टि से भले ही एक सही मालूम होती हो कि भाई कार की वासना है और कार नहीं मिलती, ठीक बात है भाई। अगर कार में कोई भी बैठ सकता है तो हर एक भाई बैठ सकता है। तो मैं उनकी इस भावना का विरोधी नहीं हूं, इस भावना का विरोधी नहीं हूं कि हर आदमी को कार न मिले, लेकिन मैं आदमी से ये कहना चाहता हूं कि भैया कार की जीवन में आवश्यकता हर आदमी को नहीं होनी चाहिए। देखिए जरा ध्यान दीजिए, मेरा तात्पर्य ये नहीं कि हर आदमी को बंगला न मिले, कि हर आदमी को कार न मिले, ये मेरा तात्पर्य कभी भी नहीं है। लेकिन जरा सोचिए कि हर आदमी को कार की आवश्यकता है क्या? तो ध्यान दीजिए, आप कहेंगे क्यों नहीं, हर आदमी को कार की आवश्यकता है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि हर आदमी को कार की आवश्यकता है, जरा ध्यान दीजिए, तो और चीजें कौन बनाएगा? जरा ध्यान तो दीजिए। तो मानना पड़ता है कि जिसको समय कम हो और कार्य अधिक हो उसको कार की आवश्यकता, और जिसको समय अधिक है और कार्य कम है उसके लिए कार बेकार। मैं सच कहता हूं, बिल्कुल बेकार। क्यों? घोड़े से जब एक्सीडेंट होता था तो बहुत कम चोट लगती थी, और कार से जब होता है तब, और प्लेन से जब होता है तब क्या दशा होती है। तो ध्यान दीजिए, तो जहां आप कार के बैठने के सुख के प्रलोभन में आबद्ध होते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हर आदमी को कार चाहिए, या जिसके पास कार है और वो सोचता है कि मुझको हर वक्त कार चाहिए, ये दोनों बातें गलत हैं। हर वक्त कार नहीं चाहिए, और हर वक्त कार चाहिए तो कार वाले आके जंगल में घूमते क्यों है? जरा सोचिए, हर वक्त अगर कार चाहिए तो घूमने का काम तो कार नहीं दे सकती। तो ये जो आज हमारे जीवन में एक संतुलन नहीं रहा, एक सावधानी नहीं रही कि जो चीज हमको नहीं चाहिए उसको भी चाहिए, वो उसको चाहिए, और जो चीज चाहिए बोले वो भी चाहिए। तो जो चाहिए वो भी चाहिए और जो नहीं चाहिए वो भी चाहिए। इस रोग ने आज के धनी को महाराज महानिर्धन बना दिया। कोई अभिमान भले करे धनी कि मेरे पास धन है, मैं तो कहता हूं कि धनी जितना निर्धन है उतना निर्धन नहीं है। क्यों? निर्धन को श्रम करना पड़ता है, और श्रम करता है और पेट भरता है, और धनी जो है श्रम भी करता है और पेट भी भरता है और भूखा भी रहता है। जितनी चिंता, जितनी भय, जितनी संकीर्णता, जरा ध्यान दीजिए, संकीर्णता करती है नहीं है कि आपने 10 लाख में से 1 लाख दे दिया, बड़े उदार हो गए। अरे आपने तो 1/10 दिया। उदार तो वो है जिसने 1.5 रुपये मजदूरी से कमाया और राज उपवास किया, पूरा दे दिया। आप किसी धनी को बता सकते हैं? आप किसी धनी को इतना दानी बता सकते हैं जिसने अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा दान में दिया हो और छोटा हिस्सा रखा हो? आप हम गरीबों को, सैकड़ों को बता दें आपको ऐसे कि जिन्होंने बड़ा हिस्सा दान में दिया और छोटा रखा। तो बताइए उदार कौन ज्यादा हुआ? इसका अर्थ कोई भाई ये न समझ बैठे कि मैं किसी व्यक्ति विशेष से ये बात कहता हूं। उसूल पे सोचिए तो धन के संग्रह से कोई निर्धनता मिट जाए ये बात नहीं है। हाँ, धन के संग्रह से एक मिथ्या अभिमान आ जाए ये बात जरूर है, और धन न रहने से कोई निर्धन हो जाए ये बात भी नहीं है। तो आज रोक क्या लगा? जिसके पास धन नहीं है वो भी अपने को निर्धन मानता है, और जिसके पास धन है वो भी अपने को निर्धन मानता है, और दोनों निर्धन मानकर एक सोचता है हम किसी तरह नहीं देंगे, एक कहता है हम बलपूर्वक छीन लेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये मानवता है? ये मानवता नहीं है, ये साधन है, ये साधन नहीं है।
ये विकास का, इससे विकास होगा? विकास नहीं होगा। आज तुम छीन लोगे, उस छीनने की मनोवृत्ति से कल दूसरे लोगों में ये बात पैदा होगी और वो भी छीन लेंगे, तो छीनने का एक क्रम चल जाएगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि भाई कर्तव्य विज्ञान का अर्थ केवल इतना है कि जो आपको प्राप्त है, शरीर वाले को शरीर प्राप्त है, योग्यता वाले को योग्यता प्राप्त है, वस्तु वाले को वस्तु प्राप्त है, जो जिसको प्राप्त है वो उसका दुरुपयोग न करे, बस इतनी सी बात है। जब हम प्राप्त का दुरुपयोग नहीं करते तो आप जानते हैं एक बड़ा भारी सत्य है, और वो सत्य ये है कि जो प्राप्त का दुरुपयोग नहीं करता उसको आवश्यक वस्तु स्वतः प्राप्त होती है। परंतु आज इस कर्तव्य विज्ञान पर भरोसा नहीं रहा। न तो मुझे मजदूर का दिखाई देता है भाई, और न महाजन का दिखाई देता है, और व्यक्तिगत रूप से मजदूर में भी है और महाजन में भी है, सभी में है, लेकिन सामूहिक रूप से नहीं दिखाई देता। क्यों? ये भरोसा अगर होता तो हम 24 घंटे में 8 ही घंटे काम करेंगे, ये बात मजदूर कभी नहीं मानता। उसे तो ये बात मालूम होती कि ये मेरा जो श्रम है, शारीरिक श्रम जो मुझे प्राप्त है, और पढ़े लिखे को मालूम होती कि बौद्धिक श्रम मुझे जो प्राप्त है, इस श्रम से ही मेरी आवश्यकता पूरी होगी। पर ऐसा नहीं मानता, बड़ा भयभीत होता है। एक बार एक मिल के मैनेजर हमसे मिलने आए, हमने पूछा आपको क्या तनख्वाह मिलती है? बोले 1200 रुपये मिलता है। हमने कहा हमें एक बात बता दो कि वो बेपढ़ा लिखा सेठ धन कमाता है कि तुम? तो उसे कहना पड़ा कि हम, तो मालिक तुम कि वो, कि मालिक वो। हमने तो कैसे कि वो हमको निकाल सकते हैं? तो हमने कहा कि अगर तुम अपनी योग्यता में विश्वास करो, पढ़े लिखे लोग, देखिए सच कहते हैं, लोग कहते हैं कि पूंजीपति ने समाज को बिगाड़ दिया। अगर मुझसे कोई पूछो तो सबसे ज्यादा तो मैंने बिगाड़ दिया, क्योंकि जब भीतराग पुरुष नहीं रहते तो पढ़े लिखे लोग बिगड़ जाते हैं। उसके बाद नंबर आता है पढ़े लिखों ने बिगाड़ दिया, क्योंकि जब पढ़े लिखे बिगड़ते हैं तो राष्ट्र बिगड़ जाता है, और जब राष्ट्र बिगड़ता है तो सारी जनता बिगड़ जाती है। ऐसा नियम है। तो सबसे बड़ा दोषी तो है मैं सब दोष बड़ा दोषी मानता हूं। तो मैंने उनसे कहा कि अगर पढ़े लिखे लोग ये सोचें कि भाई देखो इस सेठ ने अमुक मैनेजर के साथ अन्याय किया, तो हम नहीं काम करने जाएंगे, तो सेठ बेचारा तुम्हें निकाले? बोले कभी नहीं निकाले। और अगर तुम ठीक सही काम करो, सही काम इस मानी में कि जो योग्यता तुम्हें प्राप्त है उस योग्यता के आधार पर न सेठ के अधिकार का अपहरण होने दो और न मजदूर के अधिकार का अपहरण होने दो, तो कभी झगड़ा पैदा हो? बोले कभी नहीं। लेकिन तुम करते क्या हो कि अपने लालच में सेठ की उस नीति को मान लेते हो जो नहीं मानना चाहिए। और वही दोष हमारे नेता में आया। हमारे नेता ने मजदूर की उस नीति को मान लिया। जरा ध्यान दीजिए, मजदूर की उस नीति को मान लिया जिसे नहीं मानना चाहिए। क्यों मान लिया? इसलिए नहीं कि उन्हें मजदूर के साथ कोई सहानुभूति है, इसलिए कि हर मजदूर के चंदा में से जो हिस्सा मिले वो अपना धन, और पूंजीपति से जो मिले चुपचाप वो अपना धन। तो दुहरा धन बनाकर हर एक व्यक्ति ने धन के संपादन का प्रयास किया और नाम लिया सुधार का। तो सोचिए, निंदा करते हैं धनी की, किस लिए? कि उसके पास धन है, और चाहते क्या है? बोले धन। तो जिस धन ने आज किसी को भी पागल बनाया, जरा सोचिए, वो धन आपको पागल नहीं बनाएगा। तो भाई इसका नाम सुधार नहीं है, इसका नाम कर्तव्य विज्ञान नहीं है। कर्तव्य विज्ञान का अर्थ केवल इतना है कि अगर आप सचमुच मानव हैं तो जो वस्तु आपको प्राप्त है, शरीर भी एक वस्तु है मेरे भाई, इंद्रियां भी एक वस्तु है, बुद्धि भी एक वस्तु है, मन भी एक वस्तु है, प्राण भी एक वस्तु है। तो जो वस्तु आपको प्राप्त है उसका आप सदुपयोग कीजिए। आज हमसे ये भी नहीं हो पाता कि हम अपने मन से किसी को बुरा न समझें। तो ध्यान दीजिए, आज हमसे ये भी नहीं हो पाता कि हम शरीर को संयमी बना सकें। आज हमसे ये भी नहीं हो पाता कि हम बुद्धि को मन के अधीन न रखें। तो जो चीज आपको प्राप्त है उसी का जब आप सदुपयोग नहीं कर पाते
तो जो आगे प्राप्त होगी उसका आप सदुपयोग कर पाएंगे, यदि आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मानव सेवा संघ की नीति में ये बात स्वीकार कर ली गई कि प्रत्येक मानव मानव है और मानव होने के नाते उतना ही महान है जितना कोई भी मानव हो सकता है। एक मिल ओनर जितना मानव हो सकता है, एक मजदूर उतना मानव हो सकता है। एक आंखों का अंधा जितना मानव हो सकता है, एक आंखों वाला उतना ही मानव हो सकता है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि परिस्थिति भेद होने से, योग्यता भेद होने से हम मानव में भेद हो जाए, हम मानव में भेद हो जाए, इस बात को मानव सेवा संघ नहीं मानता। तो किस बात को मानता है कि जब मानव होने के नाते हम सब एक हैं तो हमारा आपका वास्तविक जीवन एक है। और वो वास्तविक जीवन कब मिलेगा? जब कर्तव्य विज्ञान, योग विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, आस्तिक विज्ञान और हमारे जीवन में एकता हो। तो मानव सेवा संघ की नीति के अनुसार कर्तव्य विज्ञान का अर्थ है दूसरे के अधिकार की रक्षा और अपने अधिकार का त्याग। अब इस मंत्र को आप मजदूर और महाजन में मिला लीजिए, दो वर्गों में मिला लीजिए, दो देशों में लगा लीजिए, दो संबंधियों में लगा लीजिए। अगर सभी स्थलों पर इस मंत्र से सफलता न हो जाए तो आप जो चाहें सो कीजिए। और फिर क्या होगा भाई? कर्तव्य विज्ञान के आधार पर कैसे समाज का निर्माण होगा? कि फिर ऐसे समाज का निर्माण होगा कि जिस समाज को न तो रानी के पेट से निकले हुए राजा की आवश्यकता हो और जिस समाज को न जनता के पेट से निकले हुए प्राइम मिनिस्टर की आवश्यकता हो, यानी राष्ट्र की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। कब? जब जीवन में कर्तव्य विज्ञान होगा तब। अब कर्तव्य विज्ञान किसके जीवन में होगा? मानव सेवा संघ का संबंध में निर्णय है कि ये उपदेश दूसरे को नहीं देना है, ये तो हमको और आपको स्वयं ही, यानी हमको मानना होगा हमारे जीवन में कर्तव्य विज्ञान हो, आपको मानना होगा हमारे जीवन में कर्तव्य विज्ञान हो। तो अपने सुधार से पूर्व जो दूसरे के सुधार की बात कही जाती है, ये सुधारवाद एक पेशा है और मैं भी उसी पेशे में हूँ, क्योंकि मैं भी तो यही ना कर रहा हूँ। लेकिन ये करते हुए मैं आपसे बताता हूँ कि अपना सुधार जो नहीं कर सकता वो किसी का सुधार नहीं कर सकता। सुधार के नाम पर अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। कल मैं विद्यार्थियों से बात कर रहा था तो मैंने कहा तुम किसको बड़ा आदमी मानते हो? तो लोगों ने जवाहरलाल जी का नाम लिया, राजेंद्र बाबू का नाम लिया, बड़े बड़े लोगों का लिया, महात्मा गांधी का लिया, तिलक का लिया। तो मैंने कहा कि सेवा का अंत त्याग में होना चाहिए कि भोग में? तो वही छोटे छोटे बच्चे कहते हैं त्याग में। तो हमने कहा इनमें से कुछ लोगों ने त्याग में अंत किया कि भोग में, कि भोग में। तो सेवा हुई कि पुण्य कर्म? तो बच्चों कहना पड़ा पुण्य कर्म। तो आजकल हम लोग साधन करते समय इस बात को भूल जाते हैं, इस बात को भूल जाते हैं कि हम मानव हैं, और करते क्या है कि साधन सीखने को साधन मानते हैं, साधन सिखाने को साधन मानते हैं और असाधन का त्याग करके साधन की अभिव्यक्ति नहीं होने देते। अब आप जरा ध्यान दीजिए और गंभीरता से इस बात पर विचार कीजिए कि अपने अधिकार का त्याग क्या ये श्रम साध्य है या विचार सिद्ध है? अगर आपने ये विचार कर लिया कि चाहे पति पत्नी के बीच की बात है और चाहे पिता पुत्र के बीच की बात है और चाहे प्रजा और राष्ट्र के बीच की बात है, चाहे दो वर्गों के बीच की हो, चाहे दो देशों के बीच की हो, अगर आज का मानव इस बात को मान लेता है कि मुझे अपने अधिकार का त्याग करना है, सच मानिए विद्यमान राज तो दूसरे के अधिकार से नाश होगा, लेकिन नवीन राज की उत्पत्ति नहीं होगी। ये बड़ा भारी सत्य है। विद्यमान राज दूसरे के अधिकार की रक्षा से नाश हो जाता है और अपने अधिकार का त्याग करते ही नवीन राज की उत्पत्ति नहीं होती। और जब नवीन राज की उत्पत्ति नहीं होती तो राग रहित होने पर जो प्रवृत्ति होती है उसमें कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता, उसमें फल की आसक्ति नहीं होती। तो आज हमसे भूल क्या हुई कि कर्मयोग को खूब सीखा और खूब सिखाया पर किया नहीं। ध्यान दीजिए, सीखा खूब, सिखाया खूब, किया नहीं।
क्यों नहीं किया कि अपने अधिकार का त्याग आज अवश्य नहीं है, दूसरे के अधिकार की रक्षा में आज आकुलता नहीं है, व्याकुलता नहीं है। व्याकुलता तो ऐसी होनी चाहिए कि हाय हाय, हम अगर दूसरे के अधिकार का रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा विद्यमान राग नाश ही नहीं होगा। अगर ये भावना हम और आप स्वीकार कर लें तो हर एक भाई का प्रत्येक प्रवृत्ति द्वारा, आज एक बड़े समझदार साधक हमारे अभिन्न हृदय हमसे कहते हैं कि ये तो एक बंधन हो गया, बड़ी सजगता हो गई। जरा सोचो तो सही, दूसरे के अधिकार की रक्षा बंधन है कि महान स्वाधीनता है। और अपने अधिकार का त्याग कोई श्रम है? लेस मात्र भी श्रम नहीं है। तो जो आप कर सकते हैं अथवा जो आप करते हैं उसमें क्या इस बात का प्रकाश है कि हम दूसरे के अधिकार की रक्षा कर रहे हैं? ऐसा है? अच्छा, और क्या आपने अपने अधिकार का त्याग कर दिया है? यदि अपने अधिकार का त्याग कर दिया है और प्रवृत्ति दूसरे के अधिकार की रक्षा में है तो प्रवृत्ति भी राग रहित होने का साधन, और सरकार निवृत्ति भी राग रहित होने का साधन। और जहाँ राग रहित भूमि प्राप्त हुई कि योग रूपी वृक्ष आ गया अपने आप। ये बड़ा अलौकिक वृक्ष है, खींचना नहीं पड़ता है। और जहाँ योग रूपी वृक्ष आया कि उसमें तत्व ज्ञान रूपी फल लग गया अपने आप। और जहाँ तत्व ज्ञान रूपी फल लगा कि उसमें प्रेम का रस परिपूर्ण है। तो साधन का आरंभ कहाँ से हुआ भाई? कर्तव्य विज्ञान से। अंत कहाँ हुआ? आस्तिक विज्ञान में। और मध्य में क्या है? योग विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान। अब जरा ध्यान दीजिए कि कर्तव्य ज्ञान का फल है सुंदर समाज का निर्माण, योग विज्ञान का फल है सामर्थ्य संपादन, अध्यात्म विज्ञान का फल है स्वाधीनता और अमरत्व, आस्तिक विज्ञान का फल है अगाध अनंत रस। जहाँ ये समस्त विज्ञान एक हो जाते हैं उसका नाम मानव सेवा संघ की भाषा में मानवता है। और उस मानवता में ही पूर्णता निहित है। क्यों? मानव की मांग सभी को, और मानव की बोले अपनी कोई मांग नहीं। आप कहेंगे मानव की मांग सभी को क्यों हो गई? इसलिए हो गई कि मानव जीवन जगत के लिए उपयोगी, ये उसकी कसौटी है। और मानव जीवन अपने लिए उपयोगी, और मानव जीवन प्रभु के लिए उपयोगी। तो मानव सेवा संघ उसी को मानवता मानता है कि जिसका जीवन सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हो। और वो हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि उस जीवन के लिए हमें पर की ओर नहीं देखना है। देखिए, मानवता का ह्रास तभी होता है जब मानव जीवन पाकर, चाहे उसकी कितनी भयंकर परिस्थिति हो, कितनी प्रतिकूल परिस्थिति हो, जब मानव होकर ये सोचता है कि मेरे सुख का कारण कोई और हो सकता है अथवा मेरे दुख का कारण कोई और हो सकता है, यही सबसे बड़ी अमानवता है। और ये मानव के लिए बड़े ही कलंक की बात है कि मानव जीवन पाकर कोई ये सोचे कि मुझे कोई और, किसी और से सुख मिलेगा और मुझे किसी और ने दुख दिया है। भाई, ये बात जब तक हम लोग सोचते रहेंगे, सच पूछिए, मानव जीवन का महत्व नहीं जान सकते। और जब मानव जीवन का महत्व ही नहीं जान सकते तो मैं आपसे पूछता हूँ, साधन का प्रश्न क्या ब्रह्म में पैदा हुआ? साधन का प्रश्न क्या ब्रह्म में है या साधन का प्रश्न जगत में है? न जगत में साधन का प्रश्न है सरकार, न ब्रह्म में साधन का प्रश्न है। साधन का प्रश्न है मानव में। इसलिए साधन का उत्तरदायित्व मानव मात्र पर है। और वो साधन हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हम इस बात को स्वीकार कर लें कि कर्तव्य विज्ञान के द्वारा हम सुंदर समाज का निर्माण बनाएंगे, सुंदर समाज का निर्माण करेंगे। योग विज्ञान के द्वारा हम सामर्थ्य संपन्न हो जाएंगे, अध्यात्म विज्ञान के द्वारा हम अमर हो जाएंगे, और आस्तिक विज्ञान के द्वारा हम अगाध अनंत रस की उपलब्धि करेंगे।
ये जिसका उद्देश्य है, और जो स्वाधीनता पूर्वक इस उद्देश्य को पूरा कर सकता है, मेरे विचार से उसी का नाम मानव है, और उसी की मांग जगत को भी है, प्रभु को भी है। ओम।